नमस्कार दोस्तों। क्या जुलाई 2026 मेष राशि वालों के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? क्या अचानक धन लाभ, प्रमोशन, नई नौकरी, प्रॉपर्टी खरीदने का योग या कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? लेकिन रुकिए, इस महीने एक ऐसी ग्रह चाल भी बन रही है जो आपकी एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं जुलाई 2026 में ग्रहों की ऐसी विशेष स्थिति के बारे में जो हर कहते हैं ना मेष राशि वालों के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभावित होगी। इस महीने सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, हर महीने ही करते हैं, और चले जाएंगे कर्क राशि में। बुध भी वक्री होंगे, फिर मार्गी भी होंगे। देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके सुख साधन के भाव को मजबूत करेंगे, तो शुक्र प्रेम प्रसंग भाग्य के द्वार खोलेंगे। राहु लाभ दिलाने वाली जो कोशिश है वो करेंगे, और महीने के अंत में जाते जाते शनि महाराज उल्टी चाल में, वक्र चाल में प्रवेश कर जाएंगे, आपके धैर्य की और आपके कर्मों की परीक्षा लेंगे। तो क्या जुलाई का महीना आपके लिए धन, सफलता, सम्मान लेकर के आएगा या कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी? कौन सा सबसे शुभ समय रहेगा? किन बातों से सावधान रहना होगा? और आखिर में मैं आपको बताऊंगा जुलाई महीने का एक विशेष उपाय, जिसे करने से ग्रहों की शुभता कई गुना अधिक बढ़ सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह राशिफल केवल सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि जुलाई 2026 में मेष राशि वालों के कैरियर, नौकरी, धन, प्रेम, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, मान सम्मान और पारिवारिक जीवन का संपूर्ण विश्लेषण है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और आपको जानकारी देता हूँ कि आखिर आपके लिए जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो किस रूप में घटित होंगी। तो कैरियर की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कैरियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हमारे जीवन में करता है। और अगर कैरियर अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा, और अगर कैरियर ही अच्छा नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और टेंशन और तनाव में चले जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहाँ लिखा हुआ है 10 नंबर, यानी कि वो है आपके वो है आपका शनि का घर, कैरियर का घर। तो मेष राशि वालों, कैरियर के मामले में जो जुलाई का महीना है वो प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15 जुलाई तक सूर्य और बुध आपके तीसरे घर में रह करके आपके साहस को, आपके आत्मविश्वास को और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करेंगे। यदि आप मीडिया में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, या शिक्षा, बैंकिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशन रिलेटेड कार्यों में हैं, तो आपको विशेष सफलता लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। वरिष्ठ अधिकारी जो है आपके काम की प्रशंसा करेंगे, और नई जिम्मेदारी या नई पोस्ट मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। 23 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री से मार्गी गति में प्रवेश करेंगे, और ये मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में, यानी कि अपने ही घर में मार्गी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रुके हुए कार्य हैं उनमें आप महसूस करेंगे कि तेज़ी अधिक देखने को मिल रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके व्यापार की और आपके बिजनेस की। तो देखिए, राहु ग्रह जो है वो आपके लाभ के घर में बैठे हैं, यानी कि नए ग्राहक, नए अवसर और वायु यात्राएं, इसका बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब का या धार्मिक या रियल इस्टेट या वाहन कृषि से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पर बनी हुई है। जो पुराना रुका हुआ पैसा है वो वापस आपको मिल सकता है। नए व्यापारिक जो संपर्क हैं आपके वो भी बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और अब आपसे बात करते हैं आपके फाइनेंस की, धन की। तो देखिए, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है आपका पैसे का घर, और उस घर की जिम्मेदारी है शुक्र ग्रह के पास में। तो और दूसरे घर में आपके मंगल ग्रह विराजमान है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हैं। तो ये एक शुभ संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में मंगल के बैठने से धन
को प्राप्त करने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ जाती है। और एकादश भाव का जो राहु है वो मतलब आय के अंदर वृद्धि करता है और नए अवसर भी प्रदान करता है। और उच्च के जो गुरु आपके संपत्ति प्रॉपर्टी के घर में बैठे हैं, वो आपको प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद और वाहन से का जो सुख है वो दिलाते हैं, उससे लाभ दिलाते हैं। किसी निवेश से लाभ मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हैं। हालांकि शनि ग्रह आपके वक्री ज़रूर होंगे, तो अंतिम दिनों में यानी कि 27 जुलाई से अनावश्यक रूप से जो खर्चे हैं वो भी आपके बढ़ेंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। दोस्तों, धन के मामले में मैं अगर और भी कुछ बातों पर प्रकाश डालूं तो देखिए, जिम्मेदारी आ जाती है यहाँ पर शुक्र के पास। और शुक्र जब केतु के साथ युति बनाएगा और वह भी दिनांक 4 जुलाई को, तो यहाँ पर अकस्मात धन लाभ का योग भी आपको मिलेगा, फिल्म लाइन, आर्ट, एक्टिंग, अभिनय, इस फील्ड से। यदि मैं बात करूं आपके संपत्ति वाहन की, आपके सुख सुविधाओं की, तो यह महीना आपके लिए नो डाउट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जहां 4 नंबर लिखा है वहां एक राजयोग बना हुआ है और उस राजयोग को बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग। यानी कि ये आपके लिए प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और 15 जुलाई को यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति भी बनेगी, तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। कुछ नए वाहन वगैरह खरीदने का योग बन रहा है, कोई निर्माण कार्य घर से रिलेटेड करने का भी निर्णय हो सकता है, और घर में कोई शुभ व मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के जो संकेत हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि हम बात करें आपसे आपकी लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंध की, तो मैं कहना चाहूँगा कि पंचम भाव में जो शुक्र का विराजमान होना 4 जुलाई से जीवन को एक मजबूती तो प्रदान करता ही है, परंतु क्योंकि वो शत्रु राशि में रहेगा, तो जो आपका पहले से प्रेम चल रहा है उसमें थोड़े से मन मुटाव भी पैदा हो सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और केतु भी पंचम भाव में बैठे हैं, इसलिए कहते हैं ना, बिना कारण गलत फहमियाँ बनना, बेवजह आप बोलना कुछ चाहते थे, निकल कुछ गया, उसका अर्थ कुछ और समझ लिया गया, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर जल्दी से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह की अगर सोच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लोगों को परिवार का जो सहयोग है वो मिलने की संभावना है, यानी कि आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वह सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि जीवन साथी का जो घर है, उस घर की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ पर आ जाती है शुक्र के पास में, और शुक्र खुद पंचम भाव में आएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपस का जो मेल मिलाप है, जो आपस के संबंध हैं, वो ठीक रहेंगे एवरेज में। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूं, तो विद्यार्थियों के लिए जो जुलाई का महीना है वो अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध तीसरे घर में उनका होना पढ़ाई में एकाग्रता को बढ़ाएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परिणाम मिलने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। 23 जुलाई के बाद कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट में आपके गति देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बुध हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में होने के कारण आपको गले से संबंधित समस्या, चेहरे से संबंधित परेशानी, दांतों की परेशानी, मुंह का रोग, पेट में गर्मी का बीमारी का प्रकोप बढ़ना, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पेट पर रहेगी, रक्तचाप में उतार चढ़ाव की समस्या उत्पन्न होना, 27 तारीख से शनि के वक्री होने से मानसिक तनाव और नींद की समस्या आना, ऐसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। विशेष सावधानियां ये बोलना चाहूँगा आपसे कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्चों से आपको बचना चाहिए, प्रेम संबंधों में गलत फहमी ना बढ़ने दें, इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, और कानूनी मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं आपसे कुछ विशेष उपाय की, तो कहना चाहूँगा कि सूर्य देव को तांबे के पात्र में आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, और गुरुवार को पीले फल, हल्दी और चने की दाल का आपको दान करना चाहिए, और शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अंततः निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकता हूँ कि मेष राशि वालों,
जुलाई 2026 आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के उच्च प्रभाव से, राहु के लाभ के घर में रहने से, शुक्र के पंचम भाव में रहने से आपको सफलता मिलेगी। आपका धन और सम्मान जो है वो दिलाने की 3 ग्रह मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे और वक्री शनि के कारण थोड़ा सा आपको धैर्य और अनुशासन बना के रखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी कौन सी राशि है। मैं मुंबई में रहूँगा 27 से लेकर के और 30 जून तक, तो आप अपनी कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।